क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from the foot of a 30 meter tall building. The angle of elevation increases. Angle of elevation of the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he moves towards the foot of the building. So find the distance he walked. ये क्वेश्चन है। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ग्राउंड है। वन 1.5 मीटर बॉय स्टैंडिंग कहां पर है? जहां से उसकी आईज का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, वहां खड़ा है जहां से आईज का एंगल क्यों बन रहा है? अब मैं 1.5 मीटर, इसको पहले मैं लिख लेता हूं। ये हमारी बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल। ये है फुट ऑफ द बिल्डिंग। एफ डाल के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग हमें उसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो टॉप मुझे जरूरत पड़ेगी टी पॉइंट दे के मैं इसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग कह देता हूं। टी ब्रैकेट में लिख देता हूं टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग। $30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ए बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फुट from where the angle of elevation of his eyes to the top of the building is 30 degree. तो यहाँ एक लड़का है जहां से उसकी आईज का एंगल 30 बन रहा है, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा। तो ये है कोई लड़का खड़ा है, के लिए हम लड़का बना देंगे तो कैसा रहेगा? ये है लड़का खड़ा है। तो आई से ये आई भी मैंने बड़ी सारी बनाई। यहां से उसका एंगल बनता है यहां पर 30 डिग्री का। यहां ये जो एंगल बना ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये इसकी हाइट कितनी है लड़के की? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। तो यहां से अगर हम पैरेलल ड्रा कर दें तो ये भी 1.5 मीटर जो है इसमें से कम हो जाएगा। हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी उससे 1.5 मीटर कम हो जाएगा। यहां से वो चला, यहां पर पहुंचा, वहां पहुंचा जहां पर उसका एंगल बना 60 डिग्री का, यहां से बनेगा। चलो यहां पहुंच गया। तो यहां से इसका एंगल बना 60 डिग्री का। आइस का चल रहा है, उधर को चलाइए। अब हमने फाइंड करना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। आइस पॉइंट फ्रॉम वेयर the angle of elevation is 30 degree. E यहां लिख दूं point from where the elevation, angle of elevation या elevation लिख दूं मैं चार्ट में जगह, elevation is 30 degree। ये वो पॉइंट है, इसको क्या रखूं? E2 रखूं कि कुछ और रखूं? E2 रख देता हूं। ये क्या है? E3। ये पॉइंट इसलिए मैंने लिया कि इसके पैरेलल के ये ऐसे खड़ा था, यहां से ऊपर एंगल देखकर। तो हमने E2 ये डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है? या E2 रख दिया, इसको E1 कह दो। E1, E2, E3।
के पॉइंट से। तो E1 E2 डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो उसी तरीके से अब एक चीज और यहां देख लो, ये टोटल हाइट इसकी कितनी थी? 30 मीटर। कितनी? 30 मीटर। तो 1.5 मीटर नीचे रह गई, यहां से ऊपर कितनी बनी? यानी 1.5 मीटर काट दो उसमें से 28.5 मीटर। कितनी? 28.5। तो यहां अंदर लिख देता हूं मैं 28.5 मीटर। ये हाइट जो अंदर वाली है। अब हम इसको लिख दें कि वी हैव ट्रेस्ड द गिवन प्रॉब्लम ऑन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर, है ना? We trace the given problem on the plane of paper as shown in figure 9.1.6. 9.1.6 figure 9.1.6 यानी एक्सरसाइज चैप्टर 9 एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन उसी को मैंने दे दिया ना। यहां से हमें फाइंड करना है ये E1 से लेकर E2 तक, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये फाइंड करना है कितना वो चला। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के एक ही तरीका सिंपल सा कि ये पूरी साइड हम निकालें। ये हमारे पास साइड मौजूद है, कौन सी? E3T मौजूद है ना? ये मौजूद है, ये एंगल मौजूद है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हमारे सामने मौजूद है, परपेंडिकुलर मौजूद है। तो हम परपेंडिकुलर मौजूद है तो परपेंडिकुलर अपन बेस करके बेस निकाल सकते हैं। समझाई बात? परपेंडिकुलर अपन बेस करके ये पूरा बेस भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो दोनों निकाल के इनको इसमें से वो माइनस कर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फिगर in right angle triangle triangle का नाम आप थोड़े से हमने कॉम्प्लिकेटेड से रख लिए वो आइज की वजह से। तो चलिए पहले बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि पहले पूरा डिस्टेंस देखेंगे फिर छोटा डिस्टेंस उसमें से निकालेंगे। हमें कैसे समझाएगा कि हम कौन सा चीज पहले लिखे, कौन सी। पहले मैं ये पूरा डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, फिर मैं ये दूसरे वाला छोटा डिस्टेंस उसमें से माइनस करना चाहता हूँ। मुझे ये दो चाहिए, एक पूरा और एक ये, यही चाहिए ना? तो पहले मैं करूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बड़ी ट्रायंगल लूंगा। बड़ी ट्रायंगल कौन सी? E1 E3 और T E1 E3 ये ले ली। इसमें मैंने देखा कि जो ये परपेंडिकुलर है ये तो हमारे पास है, मौजूद है। ये बेस हमारे पास मौजूद नहीं है। बेस क्या है? E1 E3 E1 E3 कुछ भी नाम रख सकते थे आप, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम हो गया आज इस वजह से मैंने रख दिए। डिवाइडेड बाय वो करेंगे जो साइड हमें मालूम है, जो साइड हमें मालूम है। ये कौन सी? E3 E3 ये साइड हम फाइंड करना चाहते थे, इसलिए मैंने पहले लिख दी है। तो जो मालूम है वो लिख दी। अब ये देख लो, ये एंगल के साथ वाली साइड है, ये बेस है, तो वो सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर में लिख दूंगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन सी रेशियो है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10 का रेशियो कोटेंजेंट।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। तो टेंजेंट 30 डिग्री, कौन सा 30 डिग्री। यहां से देखो हमें चाहिए E1 E3, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। दिस इंप्लाइज E1 E3 इज इक्वल टू E3 E3 into cot 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 28.5 मीटर्स इंटू cot 30, टेंजेंट 30 का रेसिप्रोकल। टेंजेंट 30 कितना होता है, या इसी को cot 30 होगा cos 30 अपॉन sin 30, Yes, sir. cos 30 √3/2 sin 30 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे √3 Yes, sir. √3 यानी 28.5 √3 मीटर। इसी तरीके से दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करो आप छोटी, क्यों, अब हमें साइड छोटे वाली निकालनी है, ये वाली E2 E3, ठीक है। Yes, sir. इन राइट एंगल ट्रायंगल उसका नाम हमने रखा हुआ है E2 E3। उस ट्रायंगल में हमें साइड फाइंड करनी है। अब ये छोटे वाली E2 E3 अपॉन वही साइड जो पहले वाली मौजूद है TE3 परपेंडिकुलर जो है, बिल्कुल ये भी वही है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cos 60 डिग्री। अब एंगल 60 डिग्री का हो गया, यहां पर से एंगल 60 डिग्री का हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, E2 E3 इज इक्वल टू TE3 cos 60 डिग्री is equal to TE3 28.5 meters into cot 60 1/√3, Yes, cot 60 sir. 1/√3 is equal to, रेशनलाइज करूंगा मैं इसको, मैं रेशनलाइज करूंगा तो ये √3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 का √3 का स्क्वायर बनेगा, कैंसिल हो जाएगा और ऊपर √3 आ जाएगा। 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, मैं इसको लिख देता हूँ फिर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर इसको 3 9 27 कैरी 1, तो ये कितना बन गया 3 5 15 के इसके बाद है, सही है ना। 3 9 27, तो 1 कैरी हुआ, यहाँ पर 15 बन गया, 3 5 15 9.5 3 मीटर। तो ये 9.5 निकली, ये 28.5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। नाउ द डिस्टेंस इवॉल्व, नाउ द डिस्टेंस इवॉल्व। Yes, sir. Yes. कहां से कहां तक, E1 से E2. हाँ, E1 E2 इज इक्वल टू, हाँ पूरे में से माइनस कर लो, E1 E3 Yes, sir.
छोड़ो, डायरेक्ट लिख दो। नहीं सर जी। चलो, E1 E3 पूरी पूरी साइड, E1 E3 पूरी साइड, उसमें से E2 E3 E2 ये साइड जो E1 E3 पूरी साइड है, ये है 28.5 रूट 3 मीटर, और जो माइनस कर रहे हैं वो है 9.5 रूट 3 मीटर। तो 0.5 माइनस हो जाएंगे 28 में से, ये करेंगे तो 19 बचेगा। 19 रूट 3 मीटर आंसर हो जाएगा। लंबी चौड़ी हम इसके साथ इंग्लिश लिखे अगर तो आप ज्यादा भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये बिल्कुल शार्ट करने के लिए वहां स्पेसिफाई कर दिया कि हम लिखेंगे ये हाइट है, उसमें से ये माइनस करेंगे, किस इंग्लिश में। देख लो हमने किया कितना सिंपल है ये। एक ट्रायंगल बड़े वाली ले ली, पहले पूरी ट्रायंगल ले ली, उसमें से ये पूरा बेस निकाला, ये पूरा बेस निकल गया हमारा ये 28। फिर हमने वही बिल्कुल उसी तरीके से छोटी ट्रायंगल ली, उसमें से भी बेस निकाला, तो दो हमारे पास साइड है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा।